के साथ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। समुद्र को जिसने डुबाना, जंगल में से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने
प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो कार्य तूने हमारे जीवनों में किया है प्रभु यीशु मसीह, उन्हें हम याद करते प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी शरण में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तो हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी महिमा करेंगे। मैंने आशीषों को फिर से नया कर दे, खोले दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दम तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दम तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सारा आदर और महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर और महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए,
तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। सच में प्रभु यीशु मसीह, तो हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारा शरण स्थान है प्रभु यीशु मसीह, तुझ में हम सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमारी ढाल तू है प्रभु यीशु मसीह, हमें बचाने वाला परमेश्वर है तू, हर एक चीजों से, हर एक तकलीफों से छुड़ाने वाला, हमें हमारे बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर है तू प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते समय के प्रभु यीशु मसीह। और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। आप सब लोग ठीक हो? अद्भुत आराधना थी, राइट?
थैंक यू वर्शिप टीम। और आप सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस के संबोली कलेसिया में। आप अपने पड़ोसी का स्वागत कर सकते हो। अब सारे वही लोग जो पति पत्नी को कर रहे हैं, पत्नी पति को कर रहे हैं, राइट। वेलकम एवरीवन। ओके, अजय भाई ने किसने स्वागत किया? उन्होंने किया स्वागत। ओके गुड। सब लोग सब खुश हैं भवन में आकर परमेश्वर के, राइट। ये सबसे अद्भुत जगह है। इस समय अगर कोई सबसे बेस्ट जगह है, परफेक्ट इच्छा परमेश्वर की कहीं सिद्ध इच्छा तो इस जगह पर, और आप लोग सही जगह हो। सो थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के लिए, राइट। सो ऑब्वियसली ओके, नेक्स्ट इवेंट, सो सूचनाएं हैं जो अनाउंसमेंट होगी। अगला जो अनाउंसमेंट है वो क्या होगा? 2 तारीख को क्या रखा है हमने? पिकनिक, राइट। नेक्स्ट वेडनेसडे, आई थिंक वेडनेसडे, राइट। क्या पिकनिक? ये अच्छी बात है। बुरी बात ये कि मेरे को अभी तक किसी का पेमेंट नहीं आया है। ओके, आई नो मुझे वहाँ पर कुछ लोग कैश पे देंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ लोग जीपे भी कर सकते हो आप लोग मुझे। 600 इज द अमाउंट। विरार वेस्ट में ऑलमोस्ट 8 बजे तक अपने को पहुँचना है। वहाँ पे बस के साथ एक आदमी रहेगा ऑलरेडी वहाँ पर जो हम लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सो विरार वेस्ट में है और वहाँ से आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है जो बस से आना, पिकअप ड्रॉप अप ऑब्वियसली सब उसमें ही है। बट एक अच्छा समय रहेगा हम सभी के लिए, ठीक है? ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं ऑलरेडी? फिक्स है? Nobody's coming. ओके, सो 2 तारीख है ना, मुझे पता है लास्ट में हो ही जाता है। आप लोग आ रहे हो? आप दोनों भी आ रहे हो? लास्ट में बोलता हूँ फिर से मैरिज शुरू करो इनका काउंसलिंग। एनीवे, सो 2 तारीख के लिए हम लोग ने वैसे प्लान रखा है। ओके, कल सैटरडे को मैच होने वाला था, बारिश की वजह से वो नहीं हुआ, लेकिन क्लास हुआ तो इस सैटरडे मैच है वापस। ओके, मतलब नहीं हुआ था ना, तो इस सैटरडे, कल बारिश की वजह से कोई नहीं आ पाया, लेकिन अगले सैटरडे को फिर से मैच है तो क्लास नहीं होगा, ठीक है? ओके, कॉन्फ्रेंस का डेट और उसका जो थीम है, विषय जिस बारे में हम लोग बात करेंगे वो ऑलरेडी आपके सामने वहाँ रखा हुआ है, द इटर्नल, मतलब अनंत के। यूहन्ना के 10:27-30 में इस बारे में बात करने वाले हैं। अनंत के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। क्योंकि हम जानते हैं इस धरती पर एक थोड़े समय के लिए हमारे पास ऑलरेडी इटर्नल लाइफ है, वो अनंत का जीवन हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक दिन जब हमारी आंखें इस धरती पर बंद होगी तब शुरू होगा। नो, वी हैव इट राइट नाउ, हमारे पास अभी से ही है। जिस क्षण हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, हमारे पास अनंत जीवन है। सो राइट, सो उस विषय में पास्टर शिबेली आ रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा साल तक सेवकाई में रह चुका है। अफ्रीका में बहुत सारे सेवकाई उन्होंने किए हैं, राइट। आज वहाँ पर बहुत सारे कलीसियाँ इसीलिए, जैसे भारत देश के लिए हमारे पास्टर काल थे, वहाँ के लिए अफ्रीका के लिए पास्टर शिबेली, उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य है, उनके अलग अलग गवाहियाँ हैं, राइट, जो जानते हैं उनमें किस तरीके से वो बातें करते हैं। सो अद्भुत समय रहेगा। 17 तारीख गुरुवार की शाम, शुक्रवार का सुबह शाम, शनिवार का वापस से सुबह शाम, और रविवार का सुबह शाम फिर से होगा। मंडे ट्यूसडे लीडरशिप रहेगा, तो जो मेंस है अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं लीडरशिप के लिए। आगे जब आगे लीडर्स होने के लिए तैयारी करेंगे उन सब के लिए, या जो भी नॉर्मल मेंस लोग आ सकते हैं आप जगह पर, राइट। सो वो भी ये सारे के सारे काम करेंगे होली स्पिरिट हॉस्पिटल में, ठीक है। सो होली स्पिरिट हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पर हम मिलेंगे। ओके, फ्राइडे बाइबल जो बाइबल स्टडीज होती हैं वो वैसे रहेगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, सो 2 तारीख को पिकनिक, सैटरडे को कोई क्लास नहीं रहेगा। कॉन्फ्रेंस आ रहा है। कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन फीस आई थिंक 700 है। बच्चे रहेंगे तो 5 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, 12 साल से छोटे तो उनका 350 है, और या 5 से छोटे जो भी हैं उनका फ्री है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में आप एक अपने माइंड में रख सकते हो कि सच में एक अद्भुत समय रहता है जहाँ पर परमेश्वर आपसे कई बातें करेगा, क्योंकि आप भारत के कई लोगों से मिलोगे, ऐसे ही मिशनरी से जो अलग अलग जगह पर सेवकाई कर रहे हैं, राइट। सो आप उनके जीवन को देखेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए, फिर हम गीत में जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सब समय के लिए। थैंक यू जो हर कोई यहाँ पर उपस्थित है। थैंक यू गॉड, आपके भलाई के लिए, हमारे जीवन में, इस भवन के लिए भी, कि हम इस जगह पर आते हैं और आप महसूस करते हैं, आपको जानते हैं परमेश्वर। इस जगह पर, इस भवन में आपकी संपूर्णता को हम पाते हैं, अपने घर पर नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं, पर इस जगह पर जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, संगति होती है। थैंक यू इस परिवार के लिए जहाँ पर आपने आत्मिक रूप से हमें जोड़ा है। थैंक यू सो मच गॉड। इस सभा को, इस समय को, इस गीत को और इस भेंट को आपके हाथ में सौंपते हैं।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी रख तेरी, कुछ और ना अब जाए। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी रख तेरी, कुछ और ना अब जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना,
ओके हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं कुछ पंक्ति पढ़ने के लिए। मैं अभी सोच रहा हूँ गलातियों का किताब पहला पढ़ूँ या रोमियो का किताब पहला पढ़ूँ। चलो गलातियों का पढ़ लेते हैं। गलातियों का 4था अध्याय। पहली पंक्ति से लेकर 7वीं पंक्ति तक क्या हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, ये लोग क्या जानबूझ के मेरा माइक बंद कर रहे हैं? हेलो, अभी भी चालू नहीं हुआ? क्या हुआ? हेलो, ये बंद हो गया? इसका साउंड अच्छा था। हेलो हेलो, नहीं जाने दो। फिर भी सोच रहा हूँ लास्ट तक शायद वो काम कर ले। चलो लेट्स, सब लोग ठीक है? ये भी एक परेशानी है। ओके, गलातियों का पहला अध्याय पहली पंक्ति। ओके लेट्स, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता के बारे में बात करते हैं, राइट? शुरू करने से पहले एक मैं सच में बोलना चाहता हूँ। देखो हम जानते हैं कि हाँ, थैंक यू राहुल, तेरे से ही चालू होता है ये। हेलो, हाँ तो देखो हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारे माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी बहुत मायने रखते हैं, राइट? इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई रिश्ता है तो वो परमेश्वर के साथ है, राइट? अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसको 100 साल के बाद मिला, लेकिन फिर भी अब्राहम अगर परमेश्वर को चाहिए तो उस बेटे को वेदी पे रखने के लिए तैयार है, राइट? तो लेट्स हम हमारे संबंध के बारे में बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यदि भी सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, राइट? सो मतलब विजय की सारी प्रॉपर्टी कैलेब का है, लेकिन कैलेब को क्या फर्क पड़ता है उसमें, राइट? कुछ फर्क पड़ेगा उसको नहीं पता प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको नहीं पता, खाली माँ बाप को नहीं इतना पता है, राइट? तो अभी तक वो नहीं, एक समय आएगा वो बोलेगा मेरा हिस्सा मुझे दे, राइट? सो तब पता नहीं विजय क्या करेगा। ओके, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, ओके, विजय के ठहराए हुए समय तक संरक्षणों और प्रबंधों को वश में रखता है। ओके, तीसरी पंक्ति डायरेक्ट। ओके, वैसे हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इस हिस्से को थोड़ा सा समझते हैं। जो स्त्री से जन्मा व्यवस्था के अधीन हुआ, मतलब जैसे नियम के अनुसार लोगों का जन्म होता है वैसे यीशु मसीह ने जन्म लिया, राइट? व्यवस्था के अनुसार उसने जन्म, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। आमीन आमीन, राइट? हमको परमेश्वर के ले पालक होने का अधिकार मिला हुआ है, ताकि व्यवस्था कहाँ गया, सही था, हाँ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम ले पालक होने का पद मिले। 6वीं पंक्ति, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे हब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। आखिरी पंक्ति, इसलिए अब तुम दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन।
ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हमारे लिए ये हमारी सोच से बाहर है गॉड की परमेश्वर के वारिस है हम। जो परमेश्वर का है अनुग्रह की वजह से वो हमारा है। परमेश्वर हमारा है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर का है वो हमें मिला है। प्रभु यीशु धन्यवाद है। इस सभा को आप ब्लेस करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। ओके, चलो फिर से मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। सब लोग सुन रहे हो? हाँ, ब्रिजेश भाई मैं यहाँ पे हूँ, सुन रहे हो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 तारीख को क्या है? पिकनिक। कौन नहीं आ रहा है मुझे अभी नाम बताओ। देखो मेरी बात सुनो। हम सारे प्रॉब्लम परेशानी समझ सकते हैं, ओके, लेकिन मैं समझ लूंगा, ये मत समझो, ओके। मैं समझता हूँ आपके प्रॉब्लम में, लेकिन मैं समझ के नहीं लूंगा, मुझे आप वहाँ पे चाहिए, ओके। कोशिश करो, अगर सच में सुनो, मैं सच में एक वर्ड बोलना चाहता हूँ। पिकनिक के दिन मैं नहीं चाहता कि मुझे वहाँ पर जाके पता चले ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। पहले से पता चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। सीरियसली हम कुछ कर सकते हैं, कुछ तरीका उपाय खोज सकते हैं कि किसी भी तरह से आपको वहाँ लेके जाए। लेकिन अगर मेरा कहने का मतलब, अगर आप नहीं आ पा रहे तो मुझसे बात करो, मुझसे अकेले में फ़ोन करो, अकेले में बात करो, ये बिल्कुल हमारे बीच में रहेगा, ओके। लेकिन किसी तीसरे को व्यक्ति को नहीं पता चलेगा। लेकिन आप लोग अगर मन में है कैंसिल करने का तो मुझसे बात करो। मैं नहीं चाहता कि कोई कैंसिल करे, ठीक है। सब लोग वहाँ पे रहने चाहिए। टूना जी, आपकी बड़ी फैमिली है, होनी चाहिए वहाँ पर, ओके। सब लोग हैं। 2 तारीख को हम लोग क्या करने वाले हैं? सुबह सुबह हम लोग मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके, लास्ट 8 बजे के पहले का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ओके। 9 बजे कहाँ है? विरार से बस है, ओके। और वो बस में हम लोग जाएंगे और वहाँ से रिसोर्ट में जाएंगे। कोशिश करेंगे 4-5 बजे हम लोग फ्री हो जाएंगे और फिर रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये टाइम रहे, हम सब साथ में इंजॉय कर सके और हम ज़्यादातर फेलोशिप करेंगे, एक बात करेंगे, ओके, ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जाने। देखो, ये कलीसिया हिंदी कलीसिया है, ये चर्च का पिकनिक है। आप इस कलीसिया के हिस्सा हो और मुझे ये कलीसिया को लेके जाना है, ओके। इस कलीसिया से कुछ लोगों को नहीं लेके जाना है, अंबोली चर्च को लेके जाना है, ठीक है। सब आओगे सब लोग? हाँ सागर, क्या हुआ? कुछ लोगों के चेहरे बता रहे सागर। प्लान बी मत करो, ओके। और शनिवार को हमारा क्रिकेट मैच है। ये इस बार तो बारिश ने हमें बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। जीतेश बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम बनाया हुआ है इस बार, सो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन ट्राई करो, कोशिश करो, आप आ सकते हो, राइट। आप भी भाई आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सो अच्छा होगा। सब लोग ठीक है? चलो लेट्स ओके, चालू करते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, राइट। कभी आपने इस बात की इम्पोर्टेंस को समझा है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है? ये कितनी ज़रूरी हिस्सा है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। शायद हम पूरी तरह से इसका मतलब नहीं समझ पाते या पूरा फ़ायदा नहीं देख पाते, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना शायद इस धरती पर शायद हमें कुछ फ़ायदा नहीं दिखे, लेकिन स्वर्ग में फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट। क्योंकि इस धरती पर हम ये जानते हैं कि मरने के बाद जैसे जीवन और मृत्यु जो सच्चाई है, वैसे नर्क और स्वर्ग दोनों एक सच्ची जगह है, राइट। अगर पाप के साथ मरेंगे तो हर एक इंसान को नर्क में जाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके पाप क्षमा हुए हैं तो हमेशा 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 के लिए, कितना अच्छा लगता है सुनने, राइट। हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, राइट। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा हमेशा उसके साथ रहें। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने वादा किया है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। आमीन। ये हमारे लिए कितनी बात। तो हम कभी नाश नहीं होंगे, उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ क्या है? रिश्ता है, राइट। और हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। इस रिश्ते में आई थिंक अगर किसी का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है
और अफसोस, ओके, अगर किसी का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, फिर मरने के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा किसी बात की दुख होगी तो वो ये कि काश मेरा उसके साथ रिश्ता होता, तो हम आनंद जीवन पा लेते। और जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, उन्हें जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। आई थिंक ये सच में बड़े आनंद की बात है। मैं आपको सच कहता हूँ, सुनो, इस धरती पर सारी चीज़ें जमा करो, जो चाहिए वो सारे आपके सपने एक जगह पे रखो या फिर लिख लो और बोलो ये सारी चीज़ें, और एक पेज पे लिखो परमेश्वर के साथ रिश्ता, और फिर सोचो किसमें फ़ायदा है, राइट। और आपको सच में दिखाई देगा कि अगले पेज में जो आपने लिखा है, अपने सपने, दर्शन, जो भी लिखा है, ज़रूरतें, राइट, घर, सोना, चांदी, जो भी लिखा है, राइट, वो आपको अगले सिर्फ 70 साल खुशी दे पाएगी। लेकिन यहाँ पे एक लाइन में जो आपने लिखा है, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता, ये आपको अनंत तक की खुशी देगी, राइट। हमेशा हमेशा के लिए हम खुश रह सकते हैं। ये दुनिया में हमें सच में ज़रूरत है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो। ओके, सो लेट्स, और कुछ पंक्ति है, पहले वो पढ़ लेते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय, फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। रोमियो का 8वां अध्याय 12 पंक्ति 12 से लेकर 17। ये सेम पंक्ति है, पौलुस ने 2 बार एक्सप्लेन किया है, ठीक है सब लोग। सेम पंक्ति पौलुस ने 2 बार समझाया है कि हम कैसे परमेश्वर के संतान बने हैं। और अच्छी बात यह है कि हम परमेश्वर के आज क्या है, संतान, परमेश्वर के बच्चे हैं। ओके, सो ओके, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार जीवन जिए। ओके, अब इस शरीर के अनुसार मुझे जीवन जीना है, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है, हम इसके कर्जदार नहीं है। 13वीं पंक्ति, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। समझ रहे हो? बाइबल क्या बोल रहे समझने की कोशिश करो। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उसके सामर्थ्य से शरीर की इच्छाओं को मारना है। पौलुस वो समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट। पौलुस क्या बता रहा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, सॉरी, एक हम 13वीं पंक्ति, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, राइट, पवित्र आत्मा से शरीर की इच्छाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 14वीं पंक्ति, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही क्या है, परमेश्वर की क्या है, पुत्र है, राइट। पता नहीं ये शब्द कितना मायने रखता है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन अगर हम उद्धार पाए हैं, हमारे पाप क्षमा हुए हैं, तो यही रीजन की वजह से, क्योंकि आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं, राइट। ओके, लेट्स 15वीं पंक्ति, क्योंकि तुम तो दासत्व के आत्मा में नहीं फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, राइट। इसका मतलब कैसे है, सुनो, ये मतलब क्या करना चाहते हैं, आखिरी की पंक्ति पढ़ने से पहले सब लोग है, सुनो। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को हे पिता करके बुलाता है, राइट, और वही आत्मा, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। तो सपोज यीशु मसीह परमेश्वर को हे पिता बुलाता है, यीशु मसीह का आत्मा अब मेरे अंदर आ गया, तो वो आत्मा भी मुझे परमेश्वर को पिता बुलाने का अधिकार है। वरना अगर मेरे अंदर पिता नहीं है, सुनो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं कैसे परमेश्वर बोलूं, मेरा तो पिता नहीं है वो, राइट, मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया, वो पवित्र है, मैं बुरा हूं, राइट, मेरे अंदर ये ख्याल आएंगे। लेकिन यीशु मसीह का जो आत्मा है वो मेरे अंदर आ गया, जो पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा की वजह से मैं परमेश्वर को बोल सकता तू मेरा पिता है, राइट। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, तो वो मुझे मदद करता है कि मैं भी, आत्मा मिली है, वो क्या, पवित्र आत्मा की वजह से हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16वीं पंक्ति, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के क्या है, संतान है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके बोलता है तू डर मत, प्रार्थना करते समय परमेश्वर को बोलना है हे मेरे परमेश्वर, राइट। क्यों? क्योंकि तू भी परमेश्वर की संतान है। अब वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, ओके। तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, ओके। अगली लास्ट पंक्ति, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। मतलब जैसे यीशु मसीह वारिस है वैसे हम भी वारिस है। जितना हक यीशु मसीह का है स्वर्ग में, उतना ही अब हमारा भी हक है स्वर्ग में, ओके। जितना परमेश्वर का बेटा, प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह है, हम भी परमेश्वर के प्रिय बेटे हैं, ओके। मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ
दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ओके लेट्स, हाय वनिता, आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके सब लोग ठीक है? ओके तो लास्ट में ये पंक्ति बोलती है, अगर हमने मसीह के साथ दुख उठाए हैं इस धरती पर, मतलब सुनो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो ये भी याद रखो, यीशु मसीह ने जैसे दुख उठाए वैसे दुख हम भी उठा रहे हैं, और जैसे यीशु मसीह की महिमा हुई है वैसे हमारी भी महिमा होगी, राइट? हम भी महिमा पाएंगे। ओके ये महिमा मतलब परमेश्वर तुम्हें बोलेगा शाबाश। ओके परमेश्वर तुम्हें बोलेगा, ये सुनना बड़ा अच्छी बात है। ओके सुनो अब। ओके एक चीज अगर परमेश्वर इस धरती से कुछ चाहता है, सॉरी इतना आवाज क्यों हो रहा है? हाँ, अच्छा ये तीसरे आदमी का बच्चा है। ओके ना ये विजय का है ना मेरा है ये सागर का है। ये भी एक मिशन है कि हम अपने बच्चे को शांत कैसे रखें। सब लोग ठीक हो? सुनो सब लोग ध्यान दो ना। ओके ये पॉइंट पे। ओके एक चीज अगर परमेश्वर कुछ चाहता है इस धरती से तो वो क्या होगा? एक चीज परमेश्वर चाहता है इस धरती से, जिसके लिए परमेश्वर ने पूरी दुनिया बनाई, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य के पाप क्षमा किए, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर भेजा मरने के लिए, जिसके लिए खुद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, जिसके लिए यीशु मसीह आज भी स्वर्ग पे प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह वापस लेने आने वाला है, जिसके लिए आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अगुवाई कर रहा है, वो एक चीज क्या होगा जो परमेश्वर इस धरती से चाहता है? पता है वो एक चीज क्या है? हमारे साथ रिश्ता। राइट? परमेश्वर को मनुष्य से सिर्फ एक चीज है, मुझे तेरे साथ सिर्फ एक चीज है, रिश्ता। मैं चाहता हूं कि तेरा मेरा एक गहरा रिश्ता हो। परमेश्वर हमारे साथ गहरा रिश्ता चाहता है, और इस रिश्ते का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। राइट? हमने प्रेम को हासिल नहीं किया, हमने कुछ किया नहीं कि परमेश्वर मुझे प्रेम करे, हमने कुछ नहीं किया। जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा, हमने कुछ नहीं किया। यह प्रेम हमें मिला है अनुग्रह की वजह से। परमेश्वर प्रेमी है इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। हम प्रेम करने योग्य है इसलिए हमने प्रेम नहीं पाया, किसी ने प्रेम को हासिल नहीं किया। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमसे प्रेम करता है, और वो हमसे प्रेम करता है इसलिए वो हमारे साथ एक रिश्ता चाहता है। यह रिश्ता परमेश्वर इस धरती पर बाकी किसी के साथ नहीं चाहता। स्वर्गदूतों से भी यह ऊंचा रिश्ता है हमारा, स्वर्गदूतों से ज्यादा गहरा परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता करना चाहता है। राइट? हमें परमेश्वर ने रिश्ते के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ता मिले, और इस रिश्ते के लिए हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। सुनो, एक बार विश्वास करोगे तो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। समझ में आ रहा है? एक बार आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, और वो हमेशा के लिए रिश्ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गहरा रिश्ता हो और मजबूत रिश्ता हो, तो आपका हर समय परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। राइट? हर चीज के लिए आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने की जरूरत है, वरना हमारा रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा। बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सब कुछ परमेश्वर से पाया, लेकिन कभी परमेश्वर को अपना सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, अहमियत नहीं दिया, क्या बोलते हैं, राइट, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। पहला व्यक्ति साहुल राजा, परमेश्वर ने इजराइल देश में उसे राजा चुना था। राइट? उससे साहुल राजा खुद राजा नहीं बना था, परमेश्वर ने चुना था। साहुल राजा परमेश्वर में विश्वास करता था, परमेश्वर का सेवक था। शुरुआत में बहुत अच्छा विश्वासी था साहुल राजा, लेकिन बाद में वो परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी खुर्ची को देने लगा। मेरी राजगद्दी है, मेरे जगह पे मेरा बेटा बैठना चाहिए, कोई और नहीं बैठना चाहिए। और जिसको परमेश्वर ने चुना उसे साहुल राजा जान से मार देना चाहता है। साहुल राजा विश्वास करता था और वो उद्धार पाया हुआ था, लेकिन साहुल राजा का परमेश्वर के साथ कभी भी एक गहरा संबंध नहीं था। राइट? एक मजबूत रिश्ता जो होना चाहिए परमेश्वर के साथ, वो कभी नहीं था। बाइबल आप खोल के पढ़ो, कभी भी आपको साहुल राजा प्रार्थना करते हुए नहीं दिखाई देगा। मैं पढ़ा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। राइट? कभी भी साहुल राजा आपको विश्वास योग्य नहीं पाया गया, कभी भी साहुल राजा परमेश्वर की आराधना करते हुए नहीं दिखाया गया, कभी साहुल राजा ने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके बाइबल में। क्यों? क्योंकि उससे कोई मायने नहीं रखता था। वो खुश था मैं राजा हूं, लेकिन वो इस बात से कभी खुश नहीं था कि मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध है। कई बार हम इस संसार की चीजों से खुश हो जाते हैं, लेकिन इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है। हर विश्वासी को सोचना चाहिए। राइट? सुनो, किसका परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, किसका बुरा है, यह सोच के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। राइट? मुझे सिर्फ एक ही चीज सोचने की जरूरत है, मेरा रिश्ता कैसा है, मेरा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ। आखिरी में जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा
तो मैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर नहीं बोलूंगा कि उस व्यक्ति का प्रभु आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, उस व्यक्ति का बुरा रिश्ता था, इसका अच्छा था। मैं जज करने वाला नहीं हूं। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तो मुझे सिर्फ यह बताना होगा, प्रभु मेरा रिश्ता आपके साथ कैसा था। हम सभी का परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता कैसा है वो हमें सोचने की जरूरत है, राइट। परमेश्वर चाहता है कि हमारा एक गहरा संबंध परमेश्वर के साथ हो, एक गहरा रिश्ता हो। ऐसा और एक व्यक्ति था सुलेमान, इस दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसा कोई नहीं, उसके सामने कोई बुद्धिमान नहीं था। दूसरे देश से लोग आते थे उसकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए। लोग खुश होते थे ये सोचकर कि राजा बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। उसको बुद्धि किसने दी थी? खुद परमेश्वर ने, राइट। और उसके जैसा बुद्धिमान परमेश्वर ने कहा ना इस धरती में पहले होगा ना कभी फिर कभी आएगा। इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। पता है आपको एक बात, दाऊद परमेश्वर की मंदिर बनाना चाहता था। परमेश्वर ने कहा नहीं तूने बनाएगा, मेरे लिए मंदिर कौन बनाएगा? सुलेमान बनाएगा। परमेश्वर ने सुलेमान को चुना था परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के लिए। लेकिन दुख की बात क्या थी? परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया लेकिन परमेश्वर के साथ गहरा संबंध नहीं बना पाया, राइट। अगर बेटा अच्छा होता, दाऊद ने परमेश्वर के लिए मंदिर नहीं बनाया लेकिन उसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था, राइट। तो मुझे सही में सुलेमान की सबसे बड़ी गलती यही थी। तू बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने के वजह से इसका मतलब यह नहीं है कि तेरा रिश्ता अच्छा है। रिश्ते के लिए तुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, रिश्ते के लिए तुझे परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, रिश्ते के लिए तुझे परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे जाना पड़ेगा, अपना जीवन परमेश्वर को देना पड़ेगा अगर तू परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहता है तो। वरना तू खाली बुद्धिमान है और कुछ नहीं, राइट। अफसोस ऐसे बुद्धिमान इंसान को बाइबल बोलती है, पौलुस बोलता है ऐसे ज्ञानियों का क्या फायदा जो परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? ये सामर्थ की बात है, राइट। तो हमारे लिए बुद्धिमान होने से ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के साथ सही रिश्ता होना, राइट। सुनो, इस कमरे में आप सभी का परमेश्वर के साथ रिश्ता और मेरा भी है, लेकिन ये रिश्ता कैसा है वो हमें देखना है, राइट। हमें ऐसा रिश्ता चाहिए कि एक मजबूत रिश्ता हो हमारा परमेश्वर के साथ, हमें चाहिए, राइट। पता है सुलेमान जब मरा तो उसके बारे में क्या लिखा गया? लास्ट स्टेटमेंट क्या है परमेश्वर की ओर से? सुलेमान अपने पिता दाऊद के जैसे कभी विश्वास योग्य नहीं था, राइट। ये स्टेटमेंट, ये अच्छी गवाही नहीं है, राइट। सुलेमान अपने पिता दाऊद की तरह परमेश्वर के कभी भय नहीं मानता था। वो उसके जैसा विश्वास योग्य नहीं था जैसा दाऊद विश्वास योग्य था। पता है दाऊद, सच में दाऊद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता। हाँ मैं जानता हूँ दाऊद ने व्यभिचार किए हैं, राइट। हम जानते हैं दाऊद ने और भी गलतियां की है। हम ये भी जानते हैं दाऊद ने गलत डिसीजन भी लिए हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी हर बात जब वो गलत था वो परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के सामने रोया। वो परमेश्वर के, वो जानता था कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए और दाऊद ने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा बनाया रखा है, राइट। तो दाऊद के लाइफ में परमेश्वर बोलता है मेरे मन के अनुसार वो राजा होगा, राइट। जब साउल राजा को रिजेक्ट किया गया, क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, राइट। मुझे लगता है आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है। देखो सबसे पहले परमेश्वर दुनिया में ये नहीं देखता है कि मेरे लिए कौन क्या कर सकता है। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल संदीप भाई, मैं परमेश्वर को नियम नहीं बोलेगा मुझे संदीप भाई चाहिए ताकि वो 10 काम कर सके, नहीं, मुझे संदीप भाई चाहिए क्योंकि वो मेरे साथ रिश्ता रख सके, राइट। अगर मेरे रिश्ते में वो बढ़ेगा तो बाद में वो अपनी इच्छा से मेरे लिए जो करना चाहेगा मैं उसके द्वारा करा सकता हूँ, लेकिन मेरा पहला मकसद मुझे उससे कुछ करवाना है ये नहीं है। पहला मकसद मुझे वो चाहिए एक रिश्ते के लिए, राइट। परमेश्वर हमसे रिश्ता चाहता है, राइट। हम सभी को सोचने की जरूरत है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर अच्छा है तो परमेश्वर की महिमा हो, अगर नहीं है तो हमें एक चीज सुधारने की जरूरत है, अपने रिश्ते, राइट। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है आपके सारे रिश्ते सही होंगे, आपके सारे रिश्ते सही होंगे। अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है तो, अगर परमेश्वर के साथ ही मेरा रिश्ता सही नहीं है तो मैं सारे रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करूंगा, राइट। हमें ज़रूरत है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो। ओके, चौथा आदमी कौन है? अब्राहम, राइट। अब्राहम को एक बेटा मिला, लेकिन वो अब्राहम ने, ठीक है, अब्राहम का मुझे यही बात अच्छी लगती है कि अब्राहम का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, आखिर में परमेश्वर बोलता है अब्राहम मेरा क्या है? दोस्त, राइट। परमेश्वर बोलता है अब्राहम मेरा मित्र है। मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं सदोम और गमोरा में, राइट। मैं इसे नष्ट करने जा रहा हूं, मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो मेरा क्या है? दोस्त है, राइट।
इतना अच्छा रिश्ता कि परमेश्वर बोलता है तू मेरा दोस्त है, हम साथ में मिलकर बात करेंगे, राइट। प्रभु यीशु मसीह भी धरती पर आया और बोलता तू मेरे मित्र हो, राइट, क्योंकि वो एक रिश्ता चाहता है। ओके, परमेश्वर हमसे सच में रिश्ता चाहता है। अब्राहम परमेश्वर को ओके, अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे ज्यादा उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता जो था वो ज्यादा मजबूत था। इवन अब्राहम अपने घर अपने परिवार से भी अच्छा प्रेम करता था, लेकिन उससे ज्यादा उसके लिए जरूरी था परमेश्वर के साथ रिश्ता। परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होने की वजह से अगर परमेश्वर हमारे रिश्ते के बीच में कोई भी मांगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, राइट। आई थिंक ये साबित करता है कि ये कितना गहरा रिश्ता है, राइट। कुछ लोग जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता है, अगर वो जो पाप में जीवन जीते हो, राइट। अगर कोई व्यक्ति पाप, ये पॉसिबल नहीं है, ओके, मैं पाप में भी जीवन जीऊं और परमेश्वर के साथ भी अच्छा रिश्ता हो, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट ही गया, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके अंदर परमेश्वर के रिश्ते कमजोर है। उदाहरण के लिए सुनो, पता है आदम और हवा ने जब पाप किया था अदन की बगीचे में, तो सब पाप के वजह से एक चीज जो टूटी थी वो क्या थी? रिश्ता, राइट। परमेश्वर को, आदम ने उस बगीचे को नहीं खोया, परमेश्वर को खोया, राइट। वो जो शब्द है इस बगीचे से निकल जाए, वो बगीचा खोने से उसे दुख नहीं थी, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर जा रहा था, राइट। मतलब क्या है? पाप के वजह से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आज जो हमारे लिए किया है उसके वजह से अब मेरे पाप के वजह से रिश्ते नहीं टूटेंगे, क्योंकि पाप को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, राइट। लेकिन मैं ये बोलूंगा आज भी पाप के वजह से रिश्ते टूटेंगे नहीं। अगर मैं सिंपल, मेरा कहने का मतलब ये है, आज अगर विश्वासी पाप करते हैं तो उनके परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन दूरियां आ जाएगी, राइट। हम परमेश्वर के साथ बहुत दूर जीवन जीते रहेंगे। ओके, परमेश्वर कुछ और चाहता है, मैं कुछ और चाहता हूँ। परमेश्वर का मार्ग कुछ और है, मैं कहीं और मार्ग में हूँ। परमेश्वर की योजना कुछ और है, मैं अलग योजना में जीवन जी रहा हूँ। हमारे बीच में बहुत दूरियां आ जाएगी पाप और बुराई की वजह से। तो जो पाप में जीवन जिएगा वो परमेश्वर के साथ कभी जीवन नहीं जी सकता, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता मजबूत नहीं बना सकता। जो इवन मैं आपको बताऊं, मैं अगर दूसरों की बुराई भी करता हूं या गॉसिप भी करता हूं तो मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, राइट। क्योंकि मेरा वहां रिश्ता अच्छा होगा तो मैं यहां दूसरे की कभी बुराई नहीं करूंगा। तो ये बुराई का कारण मेरा परमेश्वर के रिश्ते, कई सारे रीजन मैंने लिखे हैं। ओके, लेट्स, मुझे याद नहीं आएंगे, फास्ट बोलते जाऊंगा, तो लेट्स सी क्या है। ओके, जो लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है वो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं हो सकता, राइट। कैसे होगा? आप परमेश्वर का डर भी नहीं मानोगे, फिर कैसे आपका रिश्ता परमेश्वर के? देखो, ये गहरा रिश्ते में डर होता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं परमेश्वर के खिलाफ जीवन ना जीऊं, ये वाले डर हमारे अंदर होता है, राइट। इवन जो आदर नहीं करता परमेश्वर का, वो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं हो सकता। जो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, राइट, जो फेलोशिप नहीं करते, उनका रिश्ता भी परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं हो सकता। तो यह मत सोचो एक दो संडे मिस करने से कुछ नहीं होता, होता है। ओके, सब लोग है, होता है, नुकसान होता है, क्रिश्चियन लाइफ में नुकसान होता है। अगर मैं चर्च सर्विस मिस करूं तो, संगति ना करूं तो नुकसान है, आराधना ना करूं तो मेरा नुकसान है, राइट। इवन और क्या है, जो प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर की साथ उसका गहरा रिश्ता नहीं है। फिर अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है। और कुछ है, अगर कोई आराधना नहीं करता तो, राइट, अगर आराधना, कैसे हो सकता है मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा है और मैं वर्शिप भी ना करूं, राइट। या फिर क्या है, लास्ट में दो है, अगर मेरे अंदर परमेश्वर के लिए भूख नहीं है तो रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, राइट। आप लोग समझ रहे हो ये पॉइंट? हाँ, आप समझ रहे हो? मेरे हाथ उठा सकते हो अगर मैं रियल ये वर्ड पर, क्या हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख नहीं है, राइट, तो रिश्ते कैसे मजबूत होंगे? परमेश्वर के लिए भूख मतलब पता है सब लोग, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे उसके और सुनना है, मुझे उसके और वर्शिप करने हैं और उसके साथ समय बिताना है, राइट। तो अगर कई विश्वासी के अंदर मतलब भूख को दूसरे शब्द में बोलूँ ना कि कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वचन सुनने का, आराधना करने का, प्रार्थना का इंटरेस्ट नहीं, इन चीज़ों में उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है। सुने, ये विश्वासी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आराधना, प्रार्थना, बाइबल, इनमें अगर इंटरेस्ट ना हो या इन चीज़ों से उनको बोर होता रहेगा तो कुछ लोग, कई बार मैंने दूसरे चर्चेज में सुने, बट ग्रेटर गेस में कभी नहीं सुना। ग्रेटर गेस में हमेशा लोग मैसेज के बाद बात करते हैं, मैसेज अच्छा था या क्या अच्छा था, जो भी पॉइंट है, मतलब
कई बार ऐसे चर्चा से मैंने सुने लोग बोलते हैं कि अरे बहुत लंबा प्रीच किया, राइट। आप व्यक्ति का आनंद कर रहे हो ऐसा आपको लगता होगा, मुझे नहीं पता, राइट। बट मुझे नहीं लगता कि हम इंसान का अनादर कर रहे हैं। पुलपिट पे जाके इसको शेयर कर रहा है, वो समय वो प्रभु उसको सिखाएगा, राइट। लेकिन जो भी वचन से आ रहा है वो हमारे लिए है, ओके। तो मैं एक बर्थडे पार्टी में गया था, सब लोग एक बर्थडे पार्टी में गया था, मेरे रिलेटिव गए, तो उन्होंने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया था। तो उस दिन उन्होंने मुझे प्रीचिंग दिया था, मेरे रिलेटिव है। सबसे खतरनाक प्रीचिंग यही है कि अपने फैमिली के बीच में प्रचार करो, राइट, क्योंकि सब फैमिलियर वाले लोग होते हैं, ओके। तू क्या सिखाएगा? और बुरी बात यह थी कि मैं सबसे छोटा था रिश्ते में, सबसे छोटा, उम्र में भी छोटा था, तो और उन सब के साथ तो मैंने मैसेज शुरू किया ही नहीं था कि 10 जने मुझे बोल दिए ज्यादा लंबा मत जाना। सच बोल रहा हूं मैं, ओके। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे प्रीचिंग करने का दिल ही नहीं था वहां पर, ओके। मैं लंबा जाता हूं कभी? आप लोग मेरे लोग, आप लोग नहीं बोलोगे, मुझे पता है। बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो लोग ने कई बार पता है इससे क्या पता चलता है? मैसेज शुरू होने से पहले वो दिखाते कि मेरे सुनने की इंटरेस्ट नहीं है, राइट। ठीक है, मैं वहाँ पे कोई ये नहीं करता, मैं हिंदी चर्च में प्रीच करता हूँ, 2 घंटा क्लास पढ़ाता हूँ, कभी कभी आधा पौना घंटा यहाँ पे प्रीच कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ, अपने लोगों के साथ मिलता हूँ, परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग सच में परमेश्वर का बिल्कुल आराधर बोलते ना, अनादर करते हैं, ये सही नहीं है। फिर दूसरी बार मुझे उसी फैमिली ने दोबारा बुलाया, लेकिन इस बार अच्छी बात क्या थी पता है? मुझे प्रीचिंग के लिए नहीं बुलाया था। तो मैं गया उस फैमिली में, मैं बैठा, ओके, और कोई दूसरा व्यक्ति को बुलाया था प्रीचिंग के लिए। तो वो व्यक्ति प्रीच कर रहा था, सडनली डॉक्ट्रिनल इशू आया। डॉक्ट्रिनल इशू क्या था? उसने प्रीच किया बाइबल में से कि अगर क्या बोलते हैं, दाऊद बोलता है बच्चा माँ के पेट से ही पापी होता है, जैसे दाऊद बोलता है मैं माँ के कोख से पापी था, राइट। तो वो बोलता है कि तो बच्चे मरेंगे तो वो भी नरक में जाएंगे, ओके। तो वहां पर दूसरे लोग ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है, बच्चे मरेंगे तो नरक नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे, राइट। तो वो बोलते हैं लेकिन दाऊद ने ऐसा बोला है, तो उन्होंने वो भी वहां से एक्सप्लेन किया, लेकिन दाऊद का बेटा मरा तो दाऊद ने भी बोला है, राइट। वो चीज आर्गुमेंट चल ही रहा था और मैं चुपचाप, मैं तो मेहमान था, मैं बोल नहीं सकता ना, मैं क्यों बोलूं, राइट। वरना मैं भी वो आर्गुमेंट में मैं चुपचाप बैठा था। तो एक बुजुर्ग इंसान मेरे दादाजी से वो मेरे बाजू में बैठे थे, तो मुझे बोलते सतीश प्रार्थना करके खत्म कर। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, उधर प्रीचर वो है, कांग्रीगेशन ये है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, ओके, मैसेज खत्म भी नहीं हुआ और मुझे बोलते प्रार्थना कर खत्म कर। मैं कैसे खत्म करूँ इस प्रार्थना का, राइट। नहीं यार, मैं सच में बोलना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के अनादर नहीं कर सकते, राइट। इससे अच्छा है कि लेट्स प्रभु के सामने आने से पहले अपने हृदय को साफ करते हैं, राइट। वचन सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करो कि मुझे सुनना है, प्रभु बात करेगा, वरना फिर हम ऐसे मजाक उड़ाते रहेंगे, राइट। जो विश्वासी के लिए सच में अच्छा नहीं है, राइट। मैं किसी के बारे में उस दिन मेरा कोई अपमान नहीं, बट भाई मेरा कोई अपमान नहीं था, बट उस चीज़ें हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। भले वो अगर तुम्हें डिबेट करना था तुम बाद में कर सकते हो, एक सभा में परमेश्वर का अभिषेक होता है, उस अभिषेक को एंजॉय करो, राइट। वर्शिप होती है, मैसेज होता है, जज करने में मत बैठो। अगर गलत प्रीचर ने 1-2 लाइन गलत बोल भी दिया तो बीच में मत रोको, समय होने दो, सभा को पूरी तरह से खत्म करने दो। ये किसका सभा था? ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर परमेश्वर होगा। याद है परमेश्वर गलत क्या है, प्रकाशित वाक्य के 3:20 में क्या कहता है? देखो मैं दरवाजे पे खड़ा रहा, वो दरवाजा टकटका, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, उनके साथ संगति करूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं कलीसिया के दरवाजे के बाहर हूं, अंदर कलीसिया है, अंदर वर्शिप हो रही है, प्रार्थना हो रही है, लोग संदेश कर रहे हैं, लेकिन मैं ही नहीं उनकी उपस्थिति में, मैं बाहर हूं। मैं तो दरवाजा ठोक रहा ताकि मुझे भी आने दो, राइट। ऐसे भी कलीसिया होती है कि बिना परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता नहीं है, हम आपस में प्रेयर कर रहे हैं, राइट। हमारा कोई ऐसा नहीं है यार। सुनो, इस कमरे में हर किसी को परमेश्वर ने बुलाया है तो सिर्फ एक ही चीज के लिए, रिश्ते के लिए, राइट। यीशु मसीह, हमने जो अदन की बगीचे में पाप की वजह से जो रिश्ता टूट गया था, क्रूस पर यीशु मसीह के मरने के बाद वो रिश्ता दोबारा जुड़ा हुआ है, राइट। अब ये रिश्ता इतना आसानी से नहीं टूटेगा। अब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये रिश्ता जोड़ा हुआ है। अब ये रिश्ता दोबारा कमजोर होने नहीं होगा। तो हमें यह निर्णय लेने की जरूरत है कि मुझे मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत चाहिए। ओके लेट्स, अगर आपको मजबूत रिश्ता चाहिए तो सिर्फ एक चीज पहला करो, नंबर 1। मुझे पॉइंट याद नहीं है पर लेकिन फिर भी ठीक है, नंबर 1, राइट। एक चीज जो मुझे याद है, हमेशा मैं बोलूंगा, रिश्ते अगर मजबूत चाहिए तो समय बिताना सीखो, राइट। कोई भी रिश्ता अगर मजबूत होना चाहिए समय बिताओ, राइट।
मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। ये अच्छी बात है। अपना बाइबल खोलो, परमेश्वर को बोलो प्रभु तू मुझसे बात कर, और बाइबल पढ़ो। और मैं आपको बताऊं, ये 1 दिन या 2 दिन मत करो, वरना इमोशनल हो जाओगे। हर दिन करने का डिसीजन लो, हर दिन। अगर सुबह समय ना हो तो रात को समय निकालो, लेकिन अपना बाइबल खोलो, परमेश्वर के बारे वचन पढ़ो। हर दिन परमेश्वर को बोलो प्रभु मुझसे बात कर। अगर समय नहीं है ना, कम से कम 10 पंक्ति पढ़ो, और प्रभु आपसे जरूर 10 पंक्ति में बात करेगा। दिन भर में प्रभु आपको याद दिलाएगा आपने क्या पढ़ा था। अगर आप गलत कर रहे हो तो वही पढ़े हुए सुबह पंक्ति आपको याद दिलाएगा परमेश्वर, तूने सुबह क्या पढ़ा था याद है ना, राइट। और वही पंक्ति आपके जीवन को बदलेगा, वही पंक्ति आपके जीवन को परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करेगा। लेकिन मैं बोलूंगा परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखो, राइट। हमें एंजॉय करना चाहिए। आराधना के समय में कहीं ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन का ये गाना गाने का समय है, वर्शिप का समय है। मैं परमेश्वर के साथ एक होना चाहता हूँ, राइट। इस संबंध में तो मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। लेट्स खो जाओ, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। अपने दुख प्रॉब्लम के बारे में सोचो ही मत, परमेश्वर की आराधना करो, उसके रिश्ते में मजबूत होते जाओ। हमें सच में जरूरत है कि हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बनाएं, वरना शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कभी मजबूत हो, राइट। लेकिन हमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि मुझे मेरा रिश्ता चाहिए। एक लास्ट स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, सब लोग है, मैं ये न्याय नहीं कर रहा हूं किसी का, किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है और ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जैसा है वो वैसा ही है जैसा हमने रखा है। अगर ये कमजोर है तो हम जिम्मेदार हैं, अगर कमजोर नहीं मजबूत है तो हम ही जिम्मेदार हैं, राइट। मेरे रिश्ते कमजोर होने के मैं अपने परिस्थिति पर इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरे पास प्रॉब्लम थी, मेरे पास नौकरी नहीं था, मैं थोड़ा दुखी था, इसलिए परमेश्वर मेरा रिश्ता मजबूत नहीं, ओके। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो, और अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो और कोई जिम्मेदार नहीं है। हम स्वर्ग में किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। परमेश्वर को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तूने जो हवा बनाई थी उसके वजह से मेरा रिश्ता कमजोर हो गया, राइट। सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। तो मेरा रिश्ता परमेश्वर के, और हर एक जैसा तुम चाहोगे वैसा रिश्ता रखोगे। अगर तुम हर दिन ये सोच के चलोगे मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता चाहिए, आप अपने अंदर परिवर्तन देखोगे, उस रिश्ते के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल सोचोगे ही नहीं दिन भर में कि मुझे कैसा रिश्ता चाहिए, तो आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, सिर्फ यह सोच के कि मैं क्रिश्चियन हूं। ये अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, राइट। लेकिन ये रिश्ता कैसा होगा ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदार, क्या बोलते हैं, राइट, हम पर भी जिम्मेदार है कि हम पर इस रिश्ते के लिए हम क्या कर रहे हैं। हर एक इंसान को सोचने की जरूरत है, राइट। लेट्स ये वर्ड सोचो, आखिरी सवाल सोचो अपने बारे में कि क्या क्वेश्चन था, मैंने मेरे बाइबल में बुक में लिखा है, बट मैं कभी कभी पढ़ना नहीं चाहता, राइट। हाँ याद आया, सुनो ये वर्ड सोचो कि मैंने अपने रिश्ते के लिए क्या किया है परमेश्वर के साथ मजबूत होने के लिए। इस रिश्ते के लिए मैंने क्या किया है, क्या करते हो आप ताकि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो। एटलीस्ट शुरुआत यही है, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर के वचन, राइट, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की आराधना करना, और ये याद रखते हुए कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, राइट। मैं परमेश्वर को, पवित्र आत्मा की वजह से मैं परमेश्वर को मेरा पिता बोल सकता हूँ, राइट। हमेशा याद रखो इस धरती, परमेश्वर को अगर एक चीज़ चाहिए इस धरती से तो वो सिर्फ ये, लोगों के साथ रिश्ता, राइट। उसी रिश्ते जो अदन की बगीचे में उसने खोया था, उसी लिए यीशु मसीह धरती पर आया, मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवा कर रहे हैं, परमेश्वर वापस हमें लेने आने वाला है इसी रिश्ते के वजह से, राइट। हमें अपना रिश्ते को बढ़ाने की ज़रूरत है। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इस कमरे में शायद हम जानते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छी बात यही है कि हमारा आपके साथ एक रिश्ता है। ये रिश्ता जो पवित्र है, ये रिश्ता जिसमें शांति है, ये रिश्ता जिसमें कोई बुराई नहीं है, ये रिश्ता जो कमज़ोर नहीं है, ये रिश्ता जो इस धरती पर कोई भी तोड़ नहीं सकता। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये रिश्ता बना है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। प्रभु हम सच में चाहते हैं, इस रिश्ते में हम बढ़ना चाहते हैं, हम ग्रो होना चाहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा
एक विश्वासी यदि बाइबल नहीं पढ़ता तो वो कार्नल है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़े तो हम संसारिक जीवन जीते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हम संसारिक जीवन जीते हैं। यदि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते तो हम संसारिक जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद। लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा विश्वास है। हमने आपके प्रेम को हासिल नहीं किया, सिर्फ ग्रहण किया है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हो। धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हो गॉड कि हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। Segundo, dale esa. सिर्फ यीशु काफी है, तू ही तू
अद्भुत और कुछ खूबसूरत समय दिया प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह हम आनंदित है प्रभु यीशु मसीह कि हमारे पास एक कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह। और सब हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझसे सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचनों पर चलने में प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हमें एक रिश्ता बनाने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह, गहरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसमें हम रोज तेरे तुझसे सुने प्रभु यीशु मसीह। हम सभी से बातें करें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं।